मैं हूं डॉक्टर कीर्ति और आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। होम्योपैथी से डेंगू के इलाज के लिए और साथ के साथ उसके बचाव के लिए कौन सी दवाइयाँ हैं, और अगर किसी व्यक्ति को एक बार डेंगू हुआ है तो क्या उसको फिर से भी डेंगू हो सकता है। तो क्या आप जानते हैं कि डेंगू एक वायरल बीमारी है। जी हाँ, ये फैलती मच्छर द्वारा है, लेकिन एडीज नाम का मच्छर जब एक डेंगू इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटकर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो वो उसको डेंगू का इन्फेक्शन दे सकता है। मच्छर जो है वो केवल इस वायरस का कैरियर रहता है। तो डेंगू के सिम्टम्स किसी व्यक्ति को क्या क्या होते हैं, जब क्योंकि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है इसलिए इसके सिम्टम्स भी किसी भी वायरल बुखार की तरह होते हैं, जैसे कि बदन दर्द, बुखार, सिर दर्द, किसी किसी को सर्दी खांसी, किसी को पेट दर्द और साथ के साथ जी मिचलाता है, और कुछ पेशेंट्स को स्किन पे रैश भी आता है। लेकिन बाकी वायरल फीवर के कंपैरिजन में डेंगू में बहुत ज़्यादा तेज़ बॉडी एक होता है। यहाँ तक कि डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेकबोन फीवर कह के भी बुलाया जाता है, क्योंकि बदन दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को परेशान करता है। लेकिन साथ में मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिनको डेंगू के टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन उनको बिल्कुल भी बॉडी पेन नहीं है। तो डेंगू को कैसे डायग्नोस किया जाता है? यदि आपको 2-3 दिन से ज़्यादा तेज़ बुखार रह रहा है और बारिश के बाद का समय है और आपके आसपास मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में हमेशा अच्छा रहता है कि 2-3 दिन के बाद एक बार डेंगू का टेस्ट किया जाए, जो एक खून की जांच रहती है। यदि इस टेस्ट में NS1 एंटीजन पॉजिटिव आता है तो डेंगू का डायग्नोसिस किया जाता है। लेकिन जब डेंगू एक वायरल बीमारी है तो इसके डायग्नोसिस से इतना डरा क्यों जाता है, इसको इतना खतरनाक क्यों समझा जाता है? वो इसलिए क्योंकि डेंगू का वायरस हमारे शरीर में जो प्लेटलेट होते हैं उनको कम कर देता है। अभी प्लेटलेट का क्या काम है? आपने देखा होगा जब भी कभी कोई चोट लगती है या फिर कुछ कट हो जाता है तो कुछ टाइम में वहाँ पर खून जम जाता है या क्लॉट हो जाता है। ये क्लॉटिंग में प्लेटलेट की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका रहती है। प्लेटलेट जो है वो हमारे शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक रहते हैं, लेकिन जब ये बहुत ही कम हो जाते हैं, 40,000 से कम हो जाते हैं डेंगू के इन्फेक्शन के कारण से, तो ऐसे में खतरा हो सकता है, जैसे कि अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ ब्लीडिंग हो सकती है, स्टूल में या फिर यूरिन में भी ब्लड पास होता है। कई बार स्किन पे जो है वो ब्लड दिखने लगता है, स्किन पे छोटे छोटे धब्बे, लाल धब्बे, पिटिकल हैमरेजेस या फिर पर्प्यूरा हैमरेजिका कहते हैं, वो हो सकता है, और इस कंडीशन को डेंगू हैमरेजिक फीवर कहा जाता है। प्लेटलेट यदि 40,000 से बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो उस समय वो खून की कमी को रोकना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो वो जानलेवा भी हो सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति को डेंगू डायग्नोज होता है तो उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? नॉर्मली हमने देखा है कि एलोपैथी में डेंगू के लिए सिर्फ बुखार के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि बुखार कम हो, और डिहाइड्रेटेड या पानी की कमी ना हो व्यक्ति को, उसके लिए जो है ओरल फ्लूइड्स या फिर IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं, और प्लेटलेट के वैल्यू को प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाता है, रेगुलरली चेक किया जाता है खून को कि प्लेटलेट ज़्यादा कम तो नहीं हो रहे। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो प्लेटलेट को कम होने से भी रोक सकती हैं और प्लेटलेट का नंबर भी बढ़ा सकती हैं। इस पर हम लोग अभी आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि नॉर्मली जो है पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं हॉस्पिटल में, तो उनको डेंगू के लिए क्या इलाज किया जाता है। अगर प्लेटलेट कम होते हैं तो ऐसे में उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है, या प्लेटलेट जो है वो खून में चढ़ाए जाते हैं। प्लेटलेट अधिक मात्रा में जिस खून में रहते हैं वो खून चढ़ाया जाता है, और उसके अपने ही अलग साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि फ्लूइड ओवरलोड होने के कारण से पेशेंट की छाती में या पेट में पानी भर सकता है, उसको निकालने के लिए फिर टैपिंग की जाती है। किसी किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण से एलर्जी भी हो सकती है। तो अभी इन सब से कैसे बचा जाए? होम्योपैथी में जो है बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जिसमें सबसे प्रमुख तौर पे आती है यूपिटोरियम परफोलिएटम। ये दवाई जो है ये 30 पोटेंसी में भी दी जाती है और 200 पोटेंसी में भी, जो प्लेटलेट के नंबर को बहुत ही अच्छे से बढ़ा सकती है। हमने काफ़ी सारे हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट्स को ट्रीट किया है जिनकी प्लेटलेट का वैल्यू जो है वो 20,000 से कम आया है, यहाँ तक कि एक पेशेंट का 7,000 से भी कम था। उनको जब हमने होम्योपैथिक की दवाई दी, उससे उनका प्लेटलेट का वैल्यू बहुत जल्दी ही बढ़ा है।
यूपेटोरियम परफोलिएटम के साथ साथ रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन और ब्राइनिया एल्बा नाम की दवाइयाँ जो हैं, उनसे ऐसे पेशेंट्स को हमने रिलीफ दिया है जिनको बहुत सिवियर बॉडी एक था। साथ के साथ जिन पेशेंट्स को डेंगू के फीवर के साथ एक्सेसिव वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, यहाँ तक कि चक्कर आ रहा होता है, ऐसे पेशेंट्स को हमने जेलसीमियम नाम की दवाई से और साथ के साथ आर्सेनिक एल्बम और सिंकोना ऑफिशिनालिस से ठीक किया है। मैंने ऐसे कुछ पेशेंट्स को जिनको पर्प्यूरा हेमरेजिका यानी कि स्किन पे पूरे लाल लाल धब्बे आ रहे हैं डेंगू के कारण से, प्लेटलेट कम होने के कारण से, ऐसे पेशेंट्स को एसिड सल्फ नाम की दवाई से ठीक किया है। साथ के साथ हमने ऐसे पेशेंट्स का भी ट्रीटमेंट किया है जिनको हेमरेजिक फीवर भी सेट इन हो चुका है, यानी कि जिनको स्टूल से या यूरिन से ब्लड पास हो रहा है, यहाँ तक कि ऐसी लेडीज़ जिनको पीरियड्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है डेंगू के इन्फेक्शन के कारण से, ऐसे पेशेंट्स को हेमामेलिस नाम की दवाई और साथ के साथ फेरम फॉस्फोरिकम और सिंकोना ऑफिशिनालिस जो हैं वो उनकी एक्सेसिव ब्लीडिंग को भी रोकते हैं और उससे उनका प्लेटलेट वैल्यू भी जो है वो भी बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट्स को जिनको डेंगू के फीवर के में जो है बिल्कुल बॉडी पेन नहीं है लेकिन प्लेटलेट की नंबर बहुत कम है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, ऐसे पेशेंट्स को हमने फॉस्फोरस नाम की दवाई से ठीक किया है। जिन पेशेंट्स को डेंगू के फीवर के कारण से बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हैं, जी मिचलाना या स्टमक डिस्कम्फर्ट, उनको नक्स वोमिका, इपिकैक और सिंकोना ऑफिशिनालिस, ये तीनों दवाइयाँ जो हैं वो बहुत जल्दी मदद करती हैं उनके फीवर को भी कम लाने में, बॉडी कम करने में और प्लेटलेट को बढ़ाने में। और केवल डेंगू के ट्रीटमेंट में ही नहीं, इलाज में ही नहीं, यहाँ तक कि बाकी परिवार के सदस्य जिनको डेंगू होने का रिस्क रहता है, क्योंकि जैसे हमने वीडियो के शुरू में बात की कि जैसे ही ये मच्छर एक डेंगू के पेशेंट को काट के आसपास के बाकी लोगों को काटता है, बाकी फैमिली मेम्बर्स को काटता है, तो उनको भी वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का खतरा रहता है। तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी जब होम्योपैथिक की दवाई दी जाती है तो उनका सीवियर डेंगू से बहुत ही अच्छे से बचाव हो जाता है। अभी एक अगला प्रश्न जो मन में आता है वो ये है कि यदि किसी व्यक्ति को एक बार डेंगू हुआ है तो क्या उसको फिर से डेंगू हो सकता है? जी हाँ, डेंगू चिकन पॉक्स की तरह नहीं है कि एक बार होने पे फिर से ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि डेंगू के वायरस के 4 सबटाइप्स या 4 प्रकार रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को उनमें से किसी एक प्रकार के वायरस से इन्फेक्शन हुआ है तो उसको उस प्रकार के डेंगू के वायरस से फिर से इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन बाकी तीनों में से किसी प्रकार के डेंगू के वायरस से इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को पहले डेंगू हुआ है और वो ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको बारिश और बारिश के बाद के समय में ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, मच्छरों से बच के रहना चाहिए। क्योंकि परेशानी की बात ये है कि यदि किसी को पहले डेंगू हुआ है और उसको सेकेंड टाइम लाइफ में डेंगू होता है तो उस टाइम पे ज़्यादा रिस्की होने के चांसेस रहते हैं। उस टाइम पे ज़्यादा सिवियर डेंगू या डेंगू हेमरेजिक फीवर होने के चांसेस पिछली बार से कहीं ज़्यादा देखे गए हैं। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? जो मैंने अभी आपको काफ़ी सारी होम्योपैथिक की दवाइयाँ बताई, उनमें से कौन सी दवाई आपको बेस्ट सूट करेगी वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन और आपकी प्रवृत्ति पे डिपेंड करती है। वो दवाई जब आप किसी भी एक्सपीरियंस या क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्टेशन में लेते हैं तो वो आपको इफ़ेक्टिवली उस रिस्की बारिश वाले मौसम में डेंगू के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ है तो उसके इलाज के लिए, यदि किसी एक फैमिली मेम्बर को डेंगू हुआ है तो उसके बाकी फैमिली मेम्बर्स को सिवियर डेंगू से बचाने के लिए, और साथ के साथ एक बार डेंगू हुए व्यक्ति को वापस बारिश के सीज़न में या रिस्की एनवायरनमेंट में जिस टाइम पे बाकी लोगों को डेंगू डायग्नोसिस हो रहा है उस टाइम पे उनको डेंगू से बचाने में होम्योपैथिक की दवाइयाँ जो हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती हैं। डेंगू के ट्रीटमेंट के दौरान आपको कुछ और चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहला ये, डेंगू के फीवर के दौरान कभी भी जो है पानी की कमी शरीर में नहीं होने देनी चाहिए, अच्छे से फ्लूइड्स पानी वगैरह लेना चाहिए। दूसरा जो है, आपको डेंगू का बुखार कम करने के लिए कभी भी खुद से कोई भी ऐसी बुखार की दवाई नहीं लेनी चाहिए जिसमें एस्पिरिन या ब्रूफेन हो, यानी कि कॉम्बिफ्लेम जैसी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ प्लेन पैरासीटामॉल ही दी जाती है डेंगू के पेशेंट्स को, क्योंकि एस्पिरिन ब्रूफेन जैसी दवाइयाँ जो हैं वो खून को पतला करके और ब्लीडिंग जो है वो बढ़ा सकती हैं। और तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट, यदि आप डेंगू के इलाज में या प्रिवेंशन में होम्योपैथी को अपने ट्रीटमेंट में इंक्लूड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा।
आप इसके लिए किसी भी एक्सपीरियंस या क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लें, या फिर यदि आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हुई होगी, और साथ के साथ मेरी आशा है कि आप सभी स्वस्थ रहें जीवन भर।